सोचिए एक देश अपने दुश्मन देश पर मिसाइल छोड़े, लेकिन धरती में हलचल की वजह से वो मिसाइल भटक कर किसी और देश पर गिर जाए तो क्या हो? या फिर समुद्र में बड़े बड़े युद्धपोत अपनी मंजिल पर आगे बढ़ रहे हों, लेकिन धरती अचानक बदल दे समंदर की दिशा तो क्या होगा? और अगर आसमान में उड़ते प्रवासी पक्षी अचानक धरती की वजह से मरकर बारिश की तरह गिरने लगें तो क्या हो? धरती की कुछ ऐसी ही हलचल पूरी दुनिया को डरा रही है। आज के देश में, आज के टाइम पे हम सबको अगर ऐसा इम्पैक्ट हो रहा है तो बहुत ज्यादा चिंता की बात है। पर एक बात की जो चिंता जो रिसर्चर्स बता रहे हैं वो ऐसा है कि ऐसा भी हो सकता है कि इतना जबरदस्त चेंज आए कि आपका नॉर्दर्न पोल जो है वो सदर्न पोल बन जाए। क्या धरती पर सब कुछ उल्टा पुल्टा होने जा रहा है? क्या पृथ्वी की हलचल से धरती पर मौसम का चक्र खत्म होने जा रहा है? और क्या पृथ्वी इंसानों से सबसे बड़ा सुरक्षा कवच छीनने जा रही है? दुनिया को डराने वाले इन सारे सवालों के जवाब आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। सबसे आधुनिक टेलीस्कोप से वैज्ञानिकों ने सूरज के बेहद पास से ये तस्वीर बनाई है। लोहा क्या, पत्थर तक को पिघला देने वाली गर्मी यहाँ है, और इतने गर्म सूरज से ऐसे उठते हैं सोलर स्टॉर्म। सोलर स्टॉर्म यानी एनर्जी से भरे पार्टिकल का ऐसा तूफान जो अगर सीधे धरती से टकरा जाए तो कयामत आ जाए। लेकिन धरती का एक रक्षा कवच इस सोलर तूफान को बीच में रोक देता है। अंतरिक्ष से आई बर्बादी की बारिश को रोकने वाले धरती के इस कवच को वैज्ञानिक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। हिंदी में मतलब चुंबकीय क्षेत्र। वो शील्ड जो ऊपर से जो सोलर एनर्जी और जो सोलर डायनामिक्स ये जो सब हो रहा है, जो बहुत तेज करंट्स आती है कभी कभी जो हम पे हार्म दे सकती है, ये जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो ये जियोमैग्नेटिक फील्ड, ये उसको एक शील्ड के रूप में कवर कर देती है और करके उसको मिनिमाइज कर देती है, तो हम पे और आप पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती का यही कवच अब कयामत का मंजर दिखा सकता है। सवाल ये है कि आखिर कैसे इंसानों को बचाने वाला अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ही इंसानों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो ये जानने के लिए आपको धरती के अंदर झांकना होगा। हमारी पृथ्वी को अगर सेब की तरह चाकू से काटा जाए तो उसके अंदर कई परतें दिखती हैं। सबसे अंदर है इनर कोर, यहाँ सिर्फ पिघला लोहा है। पृथ्वी का जो क्रोड है वो किस चीज का बना हुआ है? तो वो है आयरन और निकल का बना हुआ है। अब इस पूरे प्रक्रिया को देखिए कि प्रक्रिया कैसे कैसे काम करती है इस स्थान पर। तो ये पृथ्वी हो गई, और पृथ्वी के भीतर में इसका यह है जिसे हम लोग कहते हैं कि इसका कोर है। कि कोर किस तरफ जा रहा है? तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है। जो सॉलिड कोर है तो वह वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलता है, और लिक्विड कोर है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलता है, उल्टा चलता है। आप इसे देखिए, तो यह सॉलिड कोर है वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक, अच्छा, इससे कॉम्पेंसेट करने के लिए जो बाहरी कोर है वह ईस्ट से वेस्ट की तरफ में चलता है। इस स्थान पर जब ऐसी स्थिति आती है तो एक इलेक्ट्रिक करंट मस्ट बी इंड्यूस इन इनर पार्ट ऑफ द लिक्विड कोर। तो लिक्विड कोर में एक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो गया इस स्थान पर। जब ऐसी स्थिति आती है, एक लिक्विड हो गया, तो अब यहां पर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई होगा। जब ये राइट हैंड रूल अप्लाई होगा इस स्थान पर, तो अब क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का इंड्यूसमेंट हो जाएगा। धरती अपनी एक्सिस यानी धुरी पर घूम रही है।
घूमने से पृथ्वी के अंदर आउटर कोर का पिघलता लावा भी घूम रहा है। गर्मी और ये सब कुल मिलाकर बिजली का एक करंट पैदा होता है और उसी से बनता है धरती का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जैसे एक बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं, उसी तरह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के भी दो पोल हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। अब कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि धरती के ये पोल बदलने वाले हैं, क्योंकि धरती का चुंबकीय क्षेत्र पलटने जा रहा है। यानी जहां साउथ पोल है वहां नॉर्थ हो जाएगा और जहां नॉर्थ है वहां साउथ पोल आ जाएगा। यानी सब कुछ उल्टा पुल्टा। इसे वैज्ञानिक जियोमैग्नेटिक रिवर्सल कहते हैं। इमेजिन रोबोटिक्स पे हमारे ऑपरेशन हो रहे हैं, जीपीएस सिस्टम से तो हम गाड़ियां चलाते हैं, आपकी शिप्स चल रही हैं, आपका इतना नेविगेशन सिस्टम चल रहा है। अगर इमेजिन करिए कि एक ऐसा फ्लिप हो कि नॉर्दर्न पोल सदर्न पोल बन जाए, उस केस में क्या होगा? सब कंफ्यूजन हो जाएगी। सब कहाँ पे जाए, कौन जाए, माइग्रेटरी बर्ड्स कैसे जाएं, आपके एरोप्लेन्स कैसे जाएं, आपकी शिप्स कैसे नेविगेट करें। सो दैट कंफ्यूजन वाली जो स्टेज है ना, थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी पर हर 3 लाख साल बाद एक बार धरती का चुंबकीय क्षेत्र अपनी दिशा बदलता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि अगली बार कब बदलेगा, तो जान लें कि बदलने का टाइम तो बहुत पहले निकल चुका है। करीब 80,000 साल गुजर गए हैं। तो क्या धरती का मैग्नेटिक फील्ड कभी भी बदल सकता है, या फिर धरती के चुंबकीय क्षेत्र का बदलना पहले से ही शुरू हो चुका है? इस स्थान पर आप देखेंगे पृथ्वी के नॉर्थ मैग्नेटिक पोल को, तो आप देखेंगे कि ये बदलाव आ रहा है। ये इसके सारे लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, तो ये शिफ्ट करते रहता है हमेशा, यहां से वहां, वहां से वहां। इसमें हमेशा बदलाव आते रहा। अब यह किसी और दिशा में जा रहा है। अब आप इस बात को मानेंगे कि सबसे पहले ये जो पोल हुआ करता था, मैग्नेटिक पोल है, वह कहां हुआ करता था? तो वह हुआ करता था कनाडा में। अब वहां से शिफ्ट करते 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 यह रूस की तरफ में आते जा रहा है और यह आइसलैंड के क्रॉस कर चुका है। तो मतलब कि इसके स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है। दरअसल धरती का मैग्नेटिक फील्ड कोई 1 या 2 दिन में नहीं बदलता, बल्कि ये कई बार बदलने में सैकड़ों या हजारों साल लगा देता है। इस बदलाव के दौरान हमारा मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होने लगता है और कई बार नॉर्थ और साउथ पोल दिशा नहीं बदलते, बल्कि कई सारे नए पोल्स बन जाते हैं। और खतरा यही है, कई सारे पोल्स होने से मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगा तो अंतरिक्ष से आती कयामत की बारिश को रोकना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता तो पृथ्वी पे कोई ही वातावरण भी नहीं रहता, पृथ्वी पे कोई जल भी नहीं होता और पृथ्वी पे जीवन भी नहीं होता। तो जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड है तब तक ही पृथ्वी पर जीवन पाया जाएगा। अगर ये नहीं तो पृथ्वी पर कोई जीवन होने की शक्यता नहीं है। आसमान में इस चमकती रोशनी को देखिए, इसे नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं। ये जितनी खूबसूरत है, इसकी कहानी भी उतनी भयानक। दरअसल सूरज और अंतरिक्ष से लगातार चार्ज वाले धूल के कणों की बारिश पृथ्वी पर होती रहती है। इन्हें वैज्ञानिक कॉस्मिक रेज कहते हैं। इन कॉस्मिक रेज को धरती का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ धकेल देता है, जहां ये धरती के वायुमंडल से मिलकर ऐसी रोशनी पैदा करते हैं। ध्यान रहे, अगर धरती का चुंबकीय क्षेत्र अंतरिक्ष से आते ऐसे आयंस और चार्ज को ना धकेले तो ये सीधे इंसानों से टकराएंगे और हमारे डीएनए को खत्म कर देंगे। और अगर चुंबकीय क्षेत्र ने पलटी मारी तो ये बर्बादी की बारिश होनी तय है। हालांकि चुंबकीय क्षेत्र बदलने का सिर्फ यही खतरा नहीं है, पृथ्वी और सूरज के बीच तालमेल बिगड़ सकता है। अंतरिक्ष में चक्कर लगाती सैटेलाइट्स खराब हो सकती हैं, बड़े बम ले जाने वाली मिसाइलों के सिस्टम फेल हो सकते हैं, धरती पर पानी के जहाज और पनडुब्बियां भटक सकती हैं, जीपीएस आधारित तमाम संचार तंत्र ठप पड़ सकता है। पोल की दिशा बदलने से प्रवासी पक्षी भी संकट में आ जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र इस्तेमाल करने वाले समुद्री जीवों पर भी असर होगा। भयानक जलवायु परिवर्तन होने का भी दावा किया गया है। इसमें दो परिवर्तन आएंगे, ये एलोंगेट होगा कि यह इसका इंड्यूसमेंट हो जाएगा, वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। यह इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, देखिए डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इस स्थान पर डायरेक्शन चेंज होगा तो इसमें
पृथ्वी के चुंबक में परिवर्तन आएगा। पर कायोटिक एटमॉस्फेयर वहां होगा कि जब बीच में जब ये मूवमेंट हो रही है, तो आपका क्या हो रहा है? आपका ये हो रहा है कि बहुत सारे पोल्स बन रहे हैं। बहुत सारे पोल्स बनने से बहुत सारा कायोटिक, बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाएगी। और आपको कंफ्यूजन अगर थोड़े टाइम के लिए हो तब भी चलो टेम्परेरी है, कोई बात नहीं। पर ये अगर हुई तो हजारों साल तक रहेगी। वो एक जरूर चिंता का विषय है। इस सवाल का जवाब नासा भी तलाश रहा है। दरअसल जब मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स की अदला बदली होती है तो चुंबकीय फील्ड कई जगह से कम हो जाता है। ऐसा ही कुछ साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका के बीच हो रहा है। वैज्ञानिकों ने इस घटना को साउथ अटलांटिक एनोमली नाम दिया है। हैरानी यह है कि साउथ अटलांटिक एनोमली में बिना चुंबकीय क्षेत्र वाला इलाका समय के साथ बढ़ रहा है। इसके अलावा भी और कई संकेत हैं जो ये आशंका पैदा कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का बदलना शुरू हो चुका है। जैसे पिछले 200 सालों में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 9% तक कमजोर हुआ है। पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन भी दिखने लगा है। ध्रुवीय इलाकों के अलावा धरती के कुछ और इलाकों में अंतरिक्ष से आते आयंस की हलचल बढ़ गई है। और अगर ये सभी संकेत उसी ओर इशारा कर रहे हैं जिसकी होने की वैज्ञानिकों को आशंका है, तो धरती पर मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं। धरती के इस बदलाव को रोकना इंसानों के बस की बात नहीं है। इसे रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इससे बचने का प्लान बनाने की सख्त जरूरत है ताकि नुकसान कम से कम हो और धरती पर हालात खराब होने की स्थिति न बन पाए।